रमेश जी, जो कि अल्कोहल लेते हैं, अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देते हैं, ख़राब लाइफ स्टाइल की वजह से उनका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ख़राब आ रहा है। वहीं जो दूसरी कहानी होगी वो सरिता देवी जी की है, जो नॉन अल्कोहलिक, यानी वो अल्कोहल नहीं लेती हैं, इसके बावजूद उनमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ख़राब आ रहा है। यहाँ पर जो भी बात हम करेंगे वो अलग अलग पेशेंट्स के कंडीशंस में लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, कितनी रेंज में अपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को आपको रखना है, उन सारी चीज़ों पर बात होगी। क्या आप जानते हैं जो हमारा भारत है वहाँ पर हर साल लाखों लोग अपने ब्रेन में स्ट्रोक या हार्ट में ब्लॉकेज की वजह से ज़िंदगी की जो जंग है वो हार जाते हैं। कि अगर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट खराब आएगा तो सिर्फ हार्ट प्रभावित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यह स्ट्रोक से जुड़ा हुआ है। AHA 2023 की गाइडलाइंस, ICMR NIN की 2024 की गाइडलाइन, इसके अलावा लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 2024 की गाइडलाइंस और नेचर कार्डियोलॉजी रिव्यू के 2022 की गाइडलाइंस और उसके रिसर्च एविडेंसेस के आधार पर जो बातें कही गई हैं उनको शामिल करते हुए आज हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में, जिसमें हम मेडिकल एविडेंसेस, भारत और इंटरनेशनल गाइडलाइंस, इसके अलावा जो पेशेंट्स की रियल केस स्टडीज़ हैं उनके आधार पर यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ हम दो अलग अलग केसेस पर बात करेंगे। इसमें पहले हमारे पेशेंट्स होंगे रमेश जी, जो कि अल्कोहल लेते हैं, अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देते हैं, ख़राब लाइफ स्टाइल की वजह से उनका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ख़राब आ रहा है। वहीं जो दूसरी कहानी होगी वो सरिता देवी जी की है, जो नॉन अल्कोहलिक, यानी वो अल्कोहल नहीं लेती हैं, इसके बावजूद उनमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट खराब आ रहा है, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक मेटाबॉलिक कंडीशंस NAFLD का मामला और उसके आधार पर होने वाले लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में खराबी के बारे में बात करेंगे, जिसका सीधा कारण होता है इंसुलिन का रेसिस्टेंस। यानी ऐसे लोग जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है उनके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्यों खराब आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर पूरी तरीके से हम उस सारे के सारे गाइडलाइंस पर बात करेंगे, जिसके आधार पर इसको कंट्रोल करने के रिकमेंडेशंस किस तरीके से सेट किए गए हैं, उन सारी चीज़ों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। यहाँ पर AHA 2023 की गाइडलाइंस, ICMR NIN की 2024 की गाइडलाइन, इसके अलावा लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 2024 की गाइडलाइंस और नेचर कार्डियोलॉजी रिव्यू के 2022 की गाइडलाइंस और उसके रिसर्च एविडेंसेस के आधार पर जो बातें कही गई हैं उनको शामिल करते हुए आज हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। यहाँ पर जो भी बात हम करेंगे वो अलग अलग पेशेंट्स के कंडीशंस में लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, कितनी रेंज में अपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को आपको रखना है, उन सारी चीज़ों पर बात होगी और यह जानने की कोशिश होगी कि अगर आपके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के रिजल्ट्स खराब आते रहे तो लंबे समय में ये आपके ब्लड वेसल्स को, आपके जो ब्लड का फ्लो है उसको ब्लॉक कर सकता है, जिसके कारण ब्रेन में स्ट्रोक, हार्ट में ब्लॉकेज, इसके अलावा जो हमारे पेरिफेरल, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशंस हमारे पैरों में, हमारे हाथों में, उनके सर्कुलेशंस यहाँ पर प्रभावित होने के नाते ब्लड फ्लो धीमा हो सकता है, जिसके कारण क्लॉडिकेशन जैसी घटनाएं, जिसमें पर्सन को चलने में समस्या आती है, पैरों में भयंकर दर्द होते हैं। रात में जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में पैरों में कई बार ऐसा होता है कि मसल्स में बहुत क्रैम्प होते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसका कहीं ना कहीं एसोसिएशन इस लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से होता है। तो आज जिसकी बात हम कर रहे हैं आमतौर पर हम उसे हार्ट की समस्या से एसोसिएट करके देखते हैं कि अगर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट खराब आएगा तो सिर्फ हार्ट प्रभावित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यह स्ट्रोक से जुड़ा हुआ है। यह मामला हमारे हार्ट के अलावा हमारे पूरी बॉडी के सर्कुलेशन के कमज़ोर होने से जुड़ा हुआ है।
तो हमें इसके बारे में बहुत ही विस्तार से समझने की ज़रूरत है। चलिए, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को आप कुछ इस तरीके से ही समझते हैं कि इसके कारण हमारे हार्ट में ब्लॉकेज हो सकते हैं, तो उसी हार्ट या दिल की खामोश जंग से ही इसको समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि पूरे शरीर में कहीं पर भी इसके कारण ब्लड फ्लो धीमा हो सकता है। ब्रेन में 85% स्ट्रोक इसी की वजह से होता है। तो क्या आप जानते हैं जो हमारा भारत है वहां पर हर साल लाखों लोग अपने ब्रेन में स्ट्रोक या हार्ट में ब्लॉकेज की वजह से जिंदगी की हार या जिंदगी की जो जंग है वो हार जाते हैं। इसमें कभी शुरुआती दर्द नहीं होता है, यह धीरे धीरे साइलेंटली बॉडी में डेवलप होता रहता है और उसका कारण होता है लिपिड प्रोफाइल का डिरेंज्ड होना, खराब आना। और ये साल दर साल हमारे ब्लड वेसल्स के भीतर परत दर परत कुछ इस तरीके से जमाव होता रहता है जो आने वाले समय में जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज कर देता है। तो इसीलिए आज हम दो अलग अलग पेशेंट्स की कहानी से अपनी बात की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला हम रमेश जी की बात करेंगे जो कि 45 ईयर ओल्ड पर्सन हैं जिन्होंने अपनी ख़राब जीवन शैली, शराब, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ों के खाने के कारण अपने लिपिड प्रोफाइल को ख़राब कर रखा है। वहीं सीता जी और सरिता जी की बात करेंगे जो डायबिटीज़ की पेशेंट हैं, इसकी वजह से उनका मामला लिपिड प्रोफाइल का ख़राब आ रहा है। तो दोनों को ठीक कैसे किया जा सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट खराब कैसे होता है। अगर खराब होने की प्रक्रिया आपने समझ लिया तो फिर इसे सही करने की प्रोसेस भी आप खुद से ही समझ लेंगे। तो इसीलिए जरूरी है पूरी प्रोसेस को विस्तार से समझ पाना। मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा आसान एक बोलचाल की भाषा में आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का एक मास्टर ज्ञान आपके सामने रख सकूं। तो चलिए हम सबसे पहले रमेश जी की कहानी शुरू करते हैं जिनमें हाइपर लिपिडीमिया की घटना, शराब के पीने की वजह से, इरेगुलर लाइफ स्टाइल की वजह से, जिनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं है, व्यायाम भी नहीं करते हैं, बिजनेसमैन हैं, स्ट्रेस की वजह से शराब खूब पीते हैं और शाम के वक्त यार दोस्त की पार्टी में खूब सारा चिकन, वाइन और हैवी जो फैटी डाइट्स हैं उनको लेते हैं। जब वो हमारे पास आते हैं रेगुलर चेकअप के लिए तो वो कहते हैं बस थोड़ा सा मेरा पेट भारी रहता है, मेरी तोंद निकल गई है। लेकिन जब हमने उनका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया तो जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के रिजल्ट्स थे वो काफ़ी गड़बड़ाए। उनका ट्राइग्लिसराइड्स 250 mg पर डेसीलीटर था, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 160 mg पर डेसीलीटर था, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 35 mg पर डेसीलीटर और VLDL की वैल्यू 63 mg पर डेसीलीटर था। रमेश जी ओवरवेट भी रहे हैं। तो हमने रमेश जी से कहा आपकी ये जो रिपोर्ट आ रही है सीधे तौर पर दर्शा रही है कि जो आप खान पान की गलत आदतें और जो स्ट्रेसफुल जीवन जी रहे हैं, शराब पर जो आपकी डिपेंडेंसी है, उसके कारण आपका हेल्थ बिगड़ रहा है। और एक सीधा सीधा मुझे रोड मैप दिख रहा है कि ये जो समस्या है ये कुछ सालों के भीतर आपके ब्लड वेसल्स के भीतर जो ब्लड के फ्लो का ट्रैफिक है उसको जाम कर देगा, उसे रोक देगा। ब्लड का फ्लो धीरे धीरे करके अगर ऐसा ही रहा तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। रमेश जी एक अच्छे इंटेलेक्चुअल भी रहे, वो हर चीज को जानने की कोशिश करते रहे कि आखिर ये सारी चीजें हो क्या रही हैं और अगर मैं इसको कंट्रोल करूं तो किस तरीके से ये चीजें रिवर्स हो सकती हैं। तो मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया ये जो भी हैवी आप फैटी डाइट्स ले रहे हैं ये जब पेट में जा कर के एब्जॉर्ब होते हैं तो सबसे पहले इनको एब्जॉर्ब करने के बाद एक ऐसे कार में फिट किया जाता है। कार मतलब एक ऐसा ट्रेवल करने वाला एजेंट जिसको हम काइलोमाइक्रॉन कहते हैं। एक ऐसी गाड़ी होती है काइलोमाइक्रॉन के रूप में जो एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी हमारे फैट होते हैं उसको हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके घुमाते टहलाते लीवर तक ले जाते हैं। और इस कार का जो नाम हम रख सकते हैं वो काइलोमाइक्रॉन है। ये काइलोमाइक्रॉन एक स्पेशली भगवान ने, ऊपर वाले ने एक ऐसे डिजाइंड
कार दे रखी है जिसके भीतर कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और फास्फोलिपिड्स जैसे फैटी चीज़ों को पैकेज करके कार में फिट किया जाता है। स्टार्टिंग में इस कार की साइज़ थोड़ी बड़ी होती है और इस कार में ये सारे लोग लाद करके ट्रेवल किए जाते हैं। टारगेट क्या होता है? लीवर के पास पहुंचना। और ध्यान रहे, जब ये लीवर के पास पहुंचते रहते हैं तो बीच के रास्ते में इनकी जो गाड़ी होती है उसके भीतर से जो ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं उनको निकालते जाते हैं, फेंकते जाते हैं, फेंकते जाते हैं, फेंकते जाते हैं। किसको? जो आसपास की सेल्स होती हैं जिनको फैट की ज़रूरत होती है उनको देते जाते हैं। इस दौरान आपको समझना होगा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें ये जो ट्राइग्लिसराइड्स का जो आसपास की सेल्स को मूवमेंट कराया जाता है, जो दिया जाता है, जिनको ज़रूरत है उनको फेंक दिया जाता है चलती हुई कार से निकाल करके डिस्ट्रीब्यूट। जो सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा होता है लीवर तक पहुंचने की प्रोसेस में आसपास के जितने भी ट्रैवलिंग के समय ये जो कार के भीतर पड़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड्स है वो आसपास के सेल्स में उतारते जाते हैं, जिनको जितनी ज़रूरत है उनको देते जाते हैं। अगर डायबिटिक कोई पेशेंट है तो उसमें सेल्स इस तरीके की डिमांड करना बंद कर देते हैं। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स में कार में तो ट्राइग्लिसराइड्स खूब लदा पड़ा हुआ होता है, खूब सारा काइलोमाइक्रॉन्स में ट्राइग्लिसराइड्स पैकेज्ड होते हैं, लेकिन वो बीच के रास्ते में उतरते नहीं हैं। इसके कारण ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ जाता है। यह समस्या हमारे सरिता जी की रही है। तो सरिता जी का इंसुलिन रेसिस्टेंस होने के नाते आपको पता ही होगा, पिछले लेक्चर को आप हमारे देखेंगे, टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का रेसिस्टेंस, इंसुलिन की बात मानना सेल्स बंद कर देते, इंसुलिन को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते। इसके कारण होता क्या है, जो आसपास की सेल्स होती है वो बहुत बदमाश हो जाती हैं, वो इंसुलिन की बात नहीं मानती तो डिमांड ही नहीं करती कि ट्राइग्लिसराइड्स की उनको आवश्यकता है। इसके कारण डायबिटिक लोगों में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ता जाता है। वहीं रमेश जी खूब सारा आवश्यकता से ज़्यादा चिकन के अलावा ये जो पिज़्ज़ा बर्गर शाम की पार्टी में जो बहुत सारा चीज़ और बटर और बहुत सारे जो घी और ऑयल तली भुनी चीज़ें ले रहे हैं, उसके कारण ट्राइग्लिसराइड्स का कार में यानी काइलोमाइक्रॉन जैसे कार में लोड बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण उनका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ होता है। इसलिए मैंने कहा दो हमारे अलग अलग पेशेंट्स और दोनों के ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यूज़ के आने के कारण जो हैं वो अलग अलग हैं। जहाँ रमेश जी में बहुत ज़्यादा फैट लेने के कारण ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा और वहीं पर सरिता जी के शरीर में इंसुलिन का रेसिस्टेंस होने के नाते ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, इसी वजह से अपने शुगर को नियंत्रित नहीं कर पाते। उन्हें लगता है मेडिसिन लेते रहेंगे तो उनका ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल रहेगा। ट्राइग्लिसराइड्स तब तक कंट्रोल नहीं हो पाएगा जब तक आपका जो डायबिटीज़ है, इंसुलिन का रेसिस्टेंस है, उसको आप कम नहीं करेंगे, तब तक इस पे सुधार नहीं हो सकता है। तो ओवरऑल जो भी हम फैट खाते हैं वो एक ख़ास किस्म के कार में बिठा करके वो सारे फैट जो कार है, काइलोमाइक्रॉन है, उसके द्वारा लीवर तक भेजे जाते हैं। काइलोमाइक्रॉन अपने जो उसके भीतर अगर ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू ज़्यादा है तो हमारे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी। दो अलग अलग कारण पर हम लोगों ने बात कर लिया। कल्पना करिए ये जो ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यूज़ हैं ये खाना खाने के बाद काफ़ी बढ़े हुए आएंगे। इसीलिए कहा जाता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को कराते समय कम से कम 8 से 10 घंटे की फास्टिंग रखें, जिससे हमें बेसिक जो बेसल वैल्यू है, जो बेसल वैल्यू है वो ट्राइग्लिसराइड्स की पता चल सके। अगर आप खाना खाने के 2-3 घंटे 4 घंटे के बाद अगर आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएंगे तो निश्चित तौर पर आपका ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा आएगा, जो कि फाल्सली
आपकी रिपोर्टिंग होगी। इसीलिए फास्टिंग का महत्व बताया जाता है। कम से कम 8 से 10 घंटे के फास्टिंग के बाद ही टेस्ट कराएंगे तो ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू एक्चुअल में आएगी। अगर आपको डायबिटीज़ है, नियंत्रित नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा वाइन और इस तरीके की चीज़ें ले रहे हैं तो इसके कारण ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यूज़ 500 से भी ऊपर जा सकती है। और ऐसा अगर हुआ तो पैंक्रियाटाइटिस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा स्टार पल्स 2024 के रिसर्च में। इसके अलावा ICMR-NIN की लिपिड्स की गाइडलाइंस के डिटेल सर्वे में 2024 में पता चला है, जिससे सीधे लीवर, पैंक्रियाज प्रभावित होते हैं और 500 से ज़्यादा होने पर तो पैंक्रियाज पर अचानक से हमला होने का खतरा होता है। तो बात हमने ट्राइग्लिसराइड्स की हाई वैल्यू की कर ली। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे VLDL की।